Okay, good morning all. Sarana, आवाज येतो clearly? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. We'll start the session, okay? So, up to Friday, what we have covered? Anyone knows? SDLC, STLC, system testing. Okay. Again, anyone? Functional and non-functional testing. Okay. Good. So, So, okay. So we have covered the functional and non-functional testing, okay? Up to Friday. So, उसमें किसी को डाउट नहीं होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, okay? And today we will start the new session for the remaining types of testing, okay? So let me share my screen. Okay. Sarana screen दिसते का? Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to see the two types of testing, mainly smoke testing and sanity testing. ओके अब देखिए ये जो दो टाइप की टेस्टिंग है ये रियल वर्ल्ड में काफ़ी यूज होते हैं ना। आप जब भी एज अ टेस्टर जॉब करोगे तो आपको ये दो वर्ड काफ़ी सुनाई देंगे फॉर एवरी रिलीज, लाइक स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटी टेस्टिंग। ओके तो इसका एक्चुअल मतलब एक बार समझ लेंगे हम। ओके सो आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, राइट? करेक्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके तो देखिए हम पहले देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। ओके देखिए here we are going to see the sanity, smoke and sanity testing. Okay. So देखिए जब भी डेवलपर उसका कोई कोड डेवलप करता है, राइट? डेवलपर एक कोई भी क्या करता है, कोड डेवलप करता है। दैट मीन्स व्हाट, ही इज डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए डेवलपर एक कोड लिखता है, पीस ऑफ कोड, है ना, जो एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी कवर कर सकता है ना, रिलीज वाइज और स्प्रिंट वाइज, हम कहेंगे कोई स्प्रिंट वाइज। अब होगा क्या कि वो जब कोड लिखता है तो उसके बाद वो कोड को हमको डायरेक्ट नहीं देगा। वो जैसे टेस्टर को भी टेस्ट करना है सॉफ्टवेयर तो हमको कोड नहीं देगा। इसका रीजन क्या है, वो कोड क्यों नहीं देगा हमको? व्हाट इज द रीजन कि डेवलपर हमको कोड क्यों नहीं देगा? सॉरी, सभी लोगों की आवाज़ काफ़ी कम आ रही है, सो लेट मी चेक। ओके सो व्हाट इज द रीजन कि हमको कोड क्यों नहीं देगा डेवलपर? We will not understand it. Agree, बरोबर। See, that code we cannot understand properly because we are not developer, right? So वहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो मे भी हमको कंप्लीट नहीं समझ में आए, पार्शियली को समझ में आ सकता है इफ़ यू हैव सम कोडिंग नॉलेज, बट हमको ज़्यादा उसमें कोई समझ में नहीं आएगा। सेकंड थिंग, अगर वो हमको कोड देगा और उसमें अगर कुछ गलती से हम चेंज कर देंगे तो इट विल अफेक्ट द एंटायर सॉफ्टवेयर, राइट? अगर हमको कोड देगा, हम उसमें कोई चेंज करेंगे गलती से तो कंप्लीट फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करेगा। तो ही विल ऑलवेज गिव अस द एग्जीक्यूटिबल फाइल, EXE फाइल, आपको पता होगा, राइट? दैट इज व्हाट द एग्जीक्यूटिबल फाइल, है ना। और इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, बिल्ड कहते हैं, बिल्ड, है ना। तो ये बिल्ड मतलब क्या कि दी प्रोटोटाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर जो वर्किंग होगा, बट इट्स नॉट अ कोड एग्जैक्टली, इट्स जस्ट अ एग्जीक्यूटिबल फाइल। मतलब जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, EXE फाइल, उस पर डबल क्लिक करते हैं एंड आफ्टर दैट इट इज इंस्टॉल्ड इन आवर लोकल सिस्टम, राइट? वैसे ये बिल्ड होता है। अब इन एक्चुअल जैसे आप इंडस्ट्री में जाओगे तो उनके लिए खास एक कंटेनर, मतलब उनका अलग एक ब्राउज़र होता है। ओके वो ऐसे नहीं कि गूगल क्रोम ही यूज़ करेंगे, एज,
तो आपको ये बिल्ड कब आएगा और कब इंस्टॉल करने का पड़ेगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्टली आपके सिस्टम पे आपको एक डेट के बाद वो सॉफ्टवेयर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनिशियल मतलब जैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख रहे हैं कि कुछ कोड का कुछ पार्ट होता है जो कि आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्म में मिलता है डेवलपर से, जिसको हम कहते हैं बिल्ड। बट इन एक्चुअल मैंने एक्चुअल की भी कंडीशन बोल रहा हूँ कि इन एक्चुअल ऐसा कुछ आपको बिल्ड मिलेगा और आप इंस्टॉल करोगे, ये कंपलसरी नहीं होता है। अगेन इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बट जनरली आपका टाइम सेव हो इसलिए आपको क्या किया जाता है कि आपको वो जो ये है इनिशियल सॉफ्टवेयर वो आपको डायरेक्टली सिस्टम में आपके इंस्टॉल होगा, है ना। तो डेवलपर डेवलप द प्रोग्राम और वो प्रोग्राम इंटीग्रेट करके, मतलब उसके लेवल पे कौन सी टेस्टिंग करता है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आपको पता होगा हर एक मॉड्यूल को वो कंबाइन करके जो टेस्टिंग करेगा उसको वो कहता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होने के बाद आपको वो एक पैकेज, पूरा पैकेज मतलब पूरे फंक्शनलिटी को कवर करने वाला वो उसका कोड वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्मेट में देता है, जिसको हम कहते हैं बिल्ड। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं बिल्ड कहते हैं। तो हमको उसका कोड नहीं मिलता है, हमको क्या मिलता है बिल्ड मिलता है। ओके, अब एक नॉर्मल कंसेप्ट देखिए। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर जैसे मिलता है विच इज रिलेटेड टू दी व्हाट वी कैन से ई कॉमर्स वेबसाइट है एग्जाम्पल। ऐसा ही कुछ आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके डेवलपर ने आपको कोड बना के एक EXE फाइल या बिल्ड इस फॉर्म में दिया। नाउ इनिशियली एज टेस्टर आप टेस्टिंग करने के लिए तुरंत हर एक मॉड्यूल टेस्ट नहीं करोगे, है ना। यू विल गेट द इनिशियल बिल्ड मतलब फर्स्ट डे को आपको डेवलपर से जो भी बिल्ड मिलता है तो आप तुरंत ये सभी जो सब मॉड्यूल्स है या मेनूज है ये नहीं चेक करोगे आप। You will just go through the initial level of testing। मतलब देखिए कुछ टेस्ट केस आपने लिखे होंगे पहले, वो आगे पार्ट होगा कि टेस्ट केस कैसे लिखते हैं। आपने ये सभी के लिए टेस्ट केस लिखेंगे, है ना। फिर आपके पास उसका बिल्ड आएगा तो आप तुरंत सभी आपके फॉर एग्जांपल 1000 टेस्ट केस नहीं एग्जीक्यूट करोगे। आप रैंडमली विदाउट एनी टेकिंग रेफरेंस ऑफ टेस्ट केस आप रैंडमली क्या करोगे, बस चेक करोगे इनिशियल फंक्शनलिटी या बेसिक फंक्शनलिटी। जैसे कि यार इस सॉफ्टवेयर में बेसिक तो लॉगिन तो होना चाहिए था या फिर न्यू कस्टमर का साइन अप होना चाहिए था, और उसके बाद कुछ आप देखोगे कि उसका एक्चुअल परचेस हो सकता है कि नहीं। तो आप साइन इन पे गए, आपने ट्राई किया कि लॉगिन ही करना है बस, है ना। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कर्सर ब्लिंक ही नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है दैट मीन्स वो शो कर रहा है कि यहाँ पे यूजर को क्या देना है, इनपुट देना है इस एरिया में। वो इनपुट होगा उसका आइदर वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे आपको पता चला कि कर्सर ही नहीं दिख रहा है और आप मल्टीपल क्लिक भी कर रहे हो तो भी वहाँ पे कर्सर हाईलाइट नहीं हो रहा है और कुछ आप इनपुट भी नहीं दे पा रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इनपुट दे पा रहे हो वो इनपुट नहीं दे पा रहे हो आप, है ना। सो आप ही सोचिए ये आपकी फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट टेस्ट केस होगी बेसिक। तो आप ये फेल होने के बावजूद अभी सभी ये टेस्ट केस चेक करोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जा रहा है या नहीं, या फिर टीवी अप्लायंस में जा रहा है या नहीं, ये चेक करोगे आप। विल यू चेक इट? नो सर। एज ए टेस्टर आप नहीं चेक करोगे ना, सिंपल। हम भी कोई जैसे मार्केट से कोई चीज लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इवन सिंपल मोबाइल, तो हम फर्स्ट फंक्शनलिटी क्या ट्राई करते हैं कि स्विच ऑन हो रहा है कि नहीं, या हाई लेवल पे हम देखते हैं कि सभी मेनू दिख रहा है या नहीं, बराबर। हम वहाँ पे जाके थोड़ी ना कोई एप्लीकेशन तुरंत इंस्टॉल करके उसका यूज करते हैं, राइट। जस्ट एक हाई ओवरव्यू देखते हैं कि सच में ये स्टेबल है क्या नहीं। यहाँ पे उसको वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है आपको मेंशन करना है कि दिया हुआ बिल्ड ये स्टेबल है या नहीं। अगर ये स्टेबल है तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका लॉगिन होना चाहिए, है ना, और आप उस एप्लीकेशन के मेन होम पेज पे लैंड होना चाहिए। अगर ये स्टेबल ही नहीं है सॉफ्टवेयर तो आप लॉगिन नहीं हो पाओगे और आगे के जितने भी टेस्ट केस है वो आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सैनिटरी, अभी यहाँ पे मैं स्मोक टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सबसे स्टार्टिंग में आपने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो आपको बिल्ड 1 मिला होगा, है ना, इनिशियल प्रोटोटाइप ऑफ योर सॉफ्टवेयर। इसको हम कहते हैं बिल्ड 1, है ना।
तो उस पे आप तुरंत डिटेल टेस्टिंग नहीं करोगे। आप बस क्या करोगे, चेक करोगे कि दिया हुआ सॉफ्टवेयर ये स्टेबल है या नहीं, या इसका जो भी क्रिटिकल फंक्शनैलिटी है ना, वो सक्सेसफुली स्टार्ट होता है कि रन होता है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे क्या चेक करना था कि एटलीस्ट अगर मुझे यहाँ पे यूज करना है ये सभी ऑप्शन, तो मुझे लॉग इन करना चाहिए होगा, है ना। तो मैंने लॉग इन का ही पहले फंक्शनैलिटी चेक किया और मुझे पता चला कि वो लॉग इन नहीं हो पा रहा है। तो मैं वहाँ पे तुरंत टेस्टिंग स्टॉप कर दूंगा और डेवलपर को बोलूंगा कि आपने जो मुझे बिल्ड दिया है वो स्टेबल नहीं है ना। आप यहीं पे उसको डिफेक्ट रेज करोगे कि इस फंक्शनैलिटी में ही ये फेल हो रहा है, सो देयर इज नो पॉइंट टू चेक फर्दर टेस्ट केसेस, है ना। तो इसको हम कहते हैं स्मोक टेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे हम उसकी क्रिटिकल फंक्शनैलिटी चेक करेंगे और हाई ओवरव्यू, मतलब इसके लिए कोई डिटेल्ड टेस्ट केस लिखने की जरूरत नहीं होती, है ना। इसके लिए अलग से टेस्ट केस लिखने की जरूरत नहीं होती। आपने फॉर एग्जांपल जब आपको डॉक्यूमेंट मिला था तब आपने इसके लिए 1000 टेस्ट केस लिखे होंगे सभी ऑप्शंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, मेन, वुमेन, बेबी, है ना। ये सभी जितने हाईलाइट हो रहे हैं ना, इनके सभी के लिए आपने टेस्ट केस लिखे होंगे 1000। बट जब आपको कुछ बिल्ड मिलता है तब तुरंत जाके आप होम डेकोर में जाके पेंटिंग वाला ऑप्शन नहीं चेक करो। आपने बस चेक किया कि लॉग इन हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट आपका क्रिटिकल फंक्शन है लॉग इन। अगर लॉग इन हो रहा है तो आप बोलोगे कि चलो स्टेबल है और मैं नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूँ। सर हाँ बोलिए। सर वो कैमरा ऑफ करने के लिए बोलो लोगों। ओके यार, मैं तो स्क्रीन पे नहीं हूँ। प्लीज अगर आप किसी ने भी गलती से कैमरा ऑन हुआ होगा तो वो बंद कीजिए। ओके, इट विल टेक मोर बैंडविड्थ ऑफ योर इंटरनेट एज वेल, और रिकॉर्डिंग भी वो प्रॉपर नहीं होगी आपके सेशन, है ना। तो किसी से अगर गलती से कुछ कैमरा ऑन हुआ होगा तो प्लीज वो बंद करिए। ओ बालकृष्ण, Anyone? Because on my screen I am not able to see whether your camera is on or off. Okay, so please take care of these things. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं कि हम बस चेक कर रहे थे कि इनिशियल लेवल पे हम उसको कहाँ पे चेक करेंगे, क्रिटिकल फंक्शनैलिटी पे, है ना। इट्स कॉल्ड एज अ स्मोक टेस्टिंग। ये है आपकी स्मोक टेस्टिंग, है ना। जैसे जब भी आपको कोई बिल्ड मिलेगा नया, तो आप क्या करोगे, देखोगे कि वहाँ पे बेसिक फंक्शनैलिटी या क्रिटिकल फंक्शनैलिटी के लिए वो सॉफ्टवेयर स्टेबल है या नहीं, है ना। आई एम अगेन द यूजिंग वर्ड स्टेबल, सो इन इंटरव्यू आल्सो यू हैव टू गिव द इम्पैक्ट ऑफ दिस वर्ड स्टेबल। व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग? तो आप सिंपल बोल सकते हो कि व्हेनेवर वी रिसीव द इनिशियल बिल्ड देन वी चेक फॉर इट्स स्टेबिलिटी। वो स्टेबल है कि नहीं वो चेक करते हैं। और वो हम कैसे चेक करते हैं? जस्ट बाय चेकिंग दी और वेरीफाइंग दी क्रिटिकल फंक्शनैलिटी। क्रिटिकल फंक्शनैलिटी मतलब काफी हाई लेवल पे और इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी होती है। जैसे यहाँ पे लॉगिन, ये क्या है आपकी क्रिटिकल फंक्शनैलिटी है और वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो हम ऐसी चीजें टेस्ट करते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट हो आपके बिल्ड के लिए, है ना। मैं और एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे यही ई कॉमर्स वेबसाइट का आपको बिल्ड मिला है, एग्जांपल कहाँ से, डेवलपर से, तो आप तुरंत जाके कोई मेन कैटेगरी में जाके, जैसे यहाँ पे है फ्रेम्स, है ना, या वॉलेट, ये ऑप्शन नहीं चेक करोगे आप। यहाँ पे बेसिक क्या है आपका क्रिटिकल फंक्शनैलिटी, लॉगिन है, तो आपको लॉगिन चेक करना चाहिए था, है ना। तो अगर मान लीजिए कि इस बॉक्स में अगर एक कर्सर हाईलाइट नहीं हो रहा है या यहाँ पे आप कुछ इनपुट नहीं दे पा रहे हो, तो आप सीधे कहोगे कि स्मोक टेस्टिंग में ये बिल्ड फेल हो गया है। और ये एज इट इज आप बिल्डर को, सॉरी बिल्डर मीन्स व्हाट, दी डेवलपर, राइट, उसको आप कहोगे कि दिस इज अ डिफेक्ट एंड द बिल्ड इज फेल्ड इन स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग में ही आपका ये क्या सॉफ्टवेयर फेल हो चुका है, तो आप फर्दर टेस्टिंग नहीं करोगे। सो विल नॉट डू एनी फर्दर टेस्टिंग। अब यहाँ पे अगर फेल हुआ तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टीवी आइटम से चेक करने का कोई मतलब नहीं होता है। उसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों नहीं कर रहे हो आप। ओके, चलो, तो ये है आपका स्मोक टेस्टिंग। अब स्मोक टेस्टिंग में देखो क्या क्या होता है एग्जैक्टली। यहाँ पे हम कब करते हैं? वंस वी रिसीव्ड दी बिल्ड फ्रॉम द डेवलपर। जब हमको नया सॉफ्टवेयर या प्रोटोटाइप बिल्ड अपने डेवलपर से मिलता है तो। और यहाँ पे हम बस क्रिटिकल फंक्शनैलिटी ही चेक करते हैं, इन डिटेल में नहीं चेक करते। इन शॉर्ट में याद रखिए, हम इन डिटेल में यहाँ पे कुछ चेक नहीं कर सकते। ओके, अब
इसका पर्पस होता है कि हमको बस देखना होता है कि दिया हुआ सॉफ्टवेयर, ये जो आपको सॉफ्टवेयर मिला है, ये स्टेबल है कि नहीं। स्टेबल मतलब होता है कि इसके सभी फंक्शनैलिटी प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, और इंटरलिंक है या नहीं। बेसिकली हम बस प्रॉपर या क्रिटिकल फंक्शनैलिटी को ही चेक करते हैं, है ना। तो अब ये जो मैंने कहा कि हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं, तो ये स्मोक टेस्टिंग डेवलपर भी उसके एंड से करता है, बिकॉज वो जब कोड लिखता है तो वो जस्ट हाई लेवल पे ये तो देखता है कि वो कोड मैंने जो लिखा है वो लॉगिन के लिए है या नहीं। गलती से उसने बस ओटीपी के लिए ही कोड लिखा होगा। तो ये स्मोक टेस्टिंग डेवलपर भी उसके एंड से एक बार करता है कोड लेवल पर, और जब हमारे लिए आएगा टेस्टिंग के लिए तो हम भी हमारे लेवल पे करेंगे, बट विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द कोड लेवल, राइट। हम डायरेक्टली उसको उसकी फंक्शनैलिटी को जाके चेक करेंगे कि सच में वहाँ पे वो एंट्री या जो भी है एग्जाम्पल वो सक्सेसफुल पास हो रहा है कि नहीं, है ना। तो स्मोक टेस्ट बिल्ड मतलब डेवलपर और आपका टेस्टर ये दोनों लोग करते हैं, है ना। अब ये कब होगा, इवन डेवलपर स्टार्ट कर रहा होगा ऑन द डे फर्स्ट, वहाँ पे भी वो एट द एंड ऑफ डे चेक करेगा कि सच में मैंने जो कोड आज लिखा है वो लॉगिन के लिए ही है या कुछ गलती से उसमें कुछ और पोर्शन गया है ना। तो जस्ट हाई ओवरव्यू देखेगा, वो लाइन बाय लाइन भी देखेगा नहीं, उसको बस दिख जाएगा कि कहीं ओटीपी के ये वर्ड तो नहीं आया है, तो वो क्या कर देगा, उसको स्टॉप कर देगा। तो इसलिए उसको डे जीरो टेस्टिंग भी कहा जाता है, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द डेवलपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। हमारे लिए जो सेकंड पार्ट है ये इम्पोर्टेंट, ओके। अब हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, मतलब एज अ टेस्टर जो हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम बस पॉजिटिव फ्लो ही देखते हैं एप्लीकेशन का। एग्जाम्पल, मुझे लॉगिन फंक्शनलिटी चेक कर रही थी। अब मैंने बताया था कि एज अ टेस्टर आपको पॉजिटिव टेस्ट केस या पॉजिटिव सिनेरियो और निगेटिव टेस्ट केसेस और निगेटिव सिनेरियो भी देखने पड़ते हैं। जैसे पॉजिटिव सिनेरियो हुआ कि जो मेरा मोबाइल नंबर वैलिड है वही मैं पुट करके चेक कर रहा हूँ कि सच में लॉगिन हो रहा है या नहीं। तो ये पॉजिटिव टेस्ट केस हुआ, है ना। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर 9 डिजिट का नहीं लिखा है, या लेस देन 10 या लेस ग्रेटर देन 10 वाला नहीं लिखा है, जो कि इनवैलिड माना जाएगा। पॉजिटिव डेटा मतलब जो वैलिड डेटा है वही मैं पुट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर स्मोक टेस्टिंग में ये डेटा पुट करूंगा तो अल्टीमेटली वो तो फेल ही होगा। तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि यार ये इनिशियल लेवल पे फेल होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो वैलिड डेटा है वही पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो पॉजिटिव टेस्ट केसेस ही पुट करते हैं, निगेटिव नहीं करते हैं। ये पॉजिटिव में अगर वो फेल हो गया है तो ही हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो ऑलवेज इन स्मोक टेस्टिंग ऑल टेस्ट केसेस जो भी आप टेस्ट कर रहे हो वो पॉजिटिव फ्लो या पॉजिटिव सिनेरियोज ही होंगे विथ वैलिड डेटा। सिंपल पॉजिटिव फ्लो मतलब जो भी हम डेटा इनपुट देंगे इट शुड बी अ वैलिड इनपुट और वैलिड डेटा, नॉट इनवैलिड डेटा, क्योंकि इट्स जनरली एक्सेप्टेड कि यहाँ पे अगर आप इनवैलिड डेटा दोगे तो वो फेल ही होगा। जैसे आप इनवैलिड मोबाइल नंबर दोगे या ईमेल आईडी दोगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी नहीं आएगा या आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, है ना। तो जब आप डिफेक्ट ट्रेस करोगे ना तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपने यहाँ पे डेटा क्या इनपुट किया था। वो मैं आगे और बताऊंगा डिफेक्ट जब रेज करते हैं तो कैसे रेज करते हैं, बट आपको डेवलपर को बताना भी पड़ता है कि आपने इस फील्ड में क्या इनपुट किया, तब जाके आपका स्मोक टेस्टिंग फेल हुआ है। आपने कहा कि मैंने वैलिड डेटा इनपुट किया था और उसके बावजूद वो क्या हुआ है, स्मोक टेस्टिंग में फेल हुआ है, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज आपने गलती से 9 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट किया है और आपने बताया कि ये फेल हुआ है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वाई? बिकॉज स्मोक टेस्टिंग नीड्स ओनली पॉजिटिव डेटा और वैलिड डेटा, ओके। सो हम पॉजिटिव डेटा देके चेक कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि बिल्ड का वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि बस वो स्टेबल है क्या नहीं। तो इसलिए इसको बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है। स्मोक टेस्टिंग को क्या कहा जाता है, अगेन सेकंड नेम इज बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। जीरो डे टेस्टिंग भी कहा जाता है बट इन टर्म्स ऑफ डेवलपर, है ना। ये कंसेप्ट हमको नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है कि समटाइम्स ऐसे रैंडम क्वेश्चन आता है व्हाट इज डे जीरो टेस्टिंग, तब आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि यार ये डे जीरो मैंने कहाँ देखा था। तो ये है स्मोक टेस्टिंग ही, बट इसको डेवलपर के एंड से किया जाता है ना। बिकॉज डे जीरो मतलब एट द फर्स्ट डे, जहाँ पे आपका 1 डे भी कंप्लीट नहीं हुआ है बट आपने क्या कोड लिखा था डेवलपर ने, वो चेक कर रहा है, ओके।
एंड सेकंड इज व्हाट बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, मतलब आपको इंस्टेड ऑफ स्मोक टेस्टिंग डायरेक्टली पूछा जा सकता है बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग क्या होता है। ओके, इसके आगे जाके और एक टर्म होती है टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मतलब टेस्टर के लिए ये सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये हम कहाँ से चेक करेंगे? सिंपली स्मोक टेस्टिंग से, मतलब क्रिटिकल फंक्शनलिटी को चेक करेंगे। अगर मैंने ये पॉजिटिव सिनेरियो से चेक किया और ये काम कर गया तो मैं इसको क्या करूँगा? एक्सेप्ट करूँगा इस बिल्ड को और मेरी डिटेल टेस्टिंग करूँगा। फॉर एग्जांपल लॉगिन हो गया तो मैंने क्या कहा कि हाँ यार ये जो आपका इनिशियल बिल्ड है ये स्टेबल है। उसके बाद फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी अप्लायंस से जितने भी सब मॉड्यूल्स है उन सभी को चेक करूँगा वन बाय वन डिटेल्ड में। देन आई विल चेक इन डिटेल। अब यहाँ पे मैं स्मोक टेस्टिंग नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? वन बाय वन मैंने जो टेस्ट केस लिखी थी, जैसे कि एमआई का मोबाइल डिस्प्ले होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एमआई पे क्लिक करता हूँ तो एमआई के जितने भी प्रोडक्ट है वो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। दैट वाज माय टेस्ट केस, तो वो मैं चेक करूँगा। ओके, तो उसको टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है, बिकॉज एज अ टेस्टर वी आर एक्सेप्टिंग दैट इनिशियल सॉफ्टवेयर और इनिशियल बिल्ड। ओके, अगर हमने कहा कि वहाँ पे फेल हुआ है दैट मीन्स वी आर रिजेक्टिंग, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। सो दैट्स व्हाई उसको टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्ट भी कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पे और दो एग्जांपल दिए हैं कि स्मोक टेस्टिंग में जैसे हम क्या क्या देखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल पहला ही इनिशियल कि आपका जो सॉफ्टवेयर दिया है वो इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। अब मैंने पहले ही कहा कि ये जो आपका बिल्ड है ये कभी कभी आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होके मिलेगा या फिर आपको मैन्युअली इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, है ना? आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो ये वैरी होगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको बिल्ड इंस्टॉलेशन देखना ही होगा। सो एक इनिशियल लेवल पे ये भी देखा जाएगा कि सच में वो इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट स्मोक टेस्टिंग कि यार आपका जो बिल्ड है वो इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। देन अगर उसमें मल्टीपल पेजेस होंगे तो आपने रैंडमली देख लिया कि वो सब पेज दिख रही कि नहीं। ऐसा हुआ कि आपने लॉगिन किया बट लॉगिन करते ही क्या हुआ? आपको ये जो पेज है सभी ब्लैंक दिख रहे हैं, लाइक देयर इज नो डेटा, बिकॉज हो सकता है कि आपके डेटाबेस से कनेक्शन ना हुआ हो पेज का। तो आपने क्लिक तो किया इलेक्ट्रॉनिक्स पे बट यू आर गेटिंग ब्लैंक पेज। आपने भी देखा होगा ऐसे आपके रियल लाइफ में कि कभी कभी आप कुछ पेज ओपन कर सकते हो बट डेटा प्रॉपर लोड नहीं होता है। तो अगेन ये जो हम चीजें देखते हैं ये दिस कम्स अंडर द स्मोक टेस्टिंग। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे जीमेल एग्जांपल, ईमेल जो है आपका आप सेंड करते हो, है ना, गूगल का एप्लीकेशन, है ना? तो वहाँ पे उसकी इनिशियल टेस्ट क्या होगी कि आप कोई एप्लीकेशन क्या कर रहे हो? कंपोज कर रहे हो बस, है ना? एप्लीकेशन सॉरी आपका ईमेल कुछ कंपोज कर रहे हो और वो कंपोज नहीं हो पा रहा है। तो अल्टीमेटली आप उसको सेंड करने का टेस्ट केस नहीं चेक करोगे या फिर उसको ड्राफ्ट एज अ ड्राफ्ट सेव करने का टेस्ट केस नहीं देखोगे, बिकॉज कंपोज नहीं हो पा रहा है मेल। इफ मेल is composed then only you can send it to any other email ID or you can save it as a draft। बट आपको पता चला कि सर कंपोज में ही फेल्यूर है, तो आप क्या करोगे? उस इनिशियल लेवल पे ही उसको फेल कर दोगे, है ना? अब बताइए स्मोक टेस्ट में कोई डाउट है? व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग? एनी डाउट? नो सर। कोणाला डाउट आहेत का स्मोक टेस्टिंग म्हणजे काय? Okay, now in real life when you will be doing job as a tester, आपको क्या रियल लाइफ में क्या क्या आएगा इस टर्म से कंसिडर वो बताता हूँ मैं। जब भी डेवलपर आपको इनिशियल सॉफ्टवेयर देगा तो आपका टेस्ट लीड आपको कहेगा कि हैव यू परफॉर्म स्मोक टेस्टिंग। तो उसका बोलने का क्या मीनिंग था कि आपने क्रिटिकल फंक्शनलिटी को एक हाई ओवरव्यू चेक किया है या नहीं। वो पहले आपको पूछेगा, सभी टेस्टर लोगों को, है ना, टेस्ट लीड पूछेगा आपका कि जो भी हमको बिल्डर से इनिशियल सॉफ्टवेयर या बिल्ड मिला है ना, एप्लीकेशन मिला है, उसको आपने स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म किया है क्या? तो आप क्या कहोगे? सिंपली यस, बिकॉज आपने किया है। तो इट्स नॉट लाइक ऑलवेज यस। आपको क्या करना था एक्चुअली? एक हाई ओवरव्यू देखना था कि सच में वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या नहीं। अब स्मोक टेस्टिंग के लिए कोई भी टेस्ट केस लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको टेस्ट लीड नहीं पूछेगा कि दिखाइए इसके लिए आपने कौन से टेस्ट केस लिखे हैं। Second thing, he or she will not ask any documentation for the smoke testing।
इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगी आपने कि दिखाइए आप परफॉर्म किया है कि नहीं, है ना, या इसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं बनता है ना, इसके लिए कोई रिपोर्ट। तो ये क्या हुआ, एक सिंपल, जैसे हम क्या करते हैं कोई चीज लेने के पहले एक ओवरव्यू देखते हैं ना, उस तरीके से, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को ही हम एक हाई ओवरव्यू चेक करते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं। ओके, सो इन केस स्मोक टेस्टिंग फेल होता है तो आपको बस लीड को बोलना है कि यस फॉर इनिशियल टेस्टिंग ओनली द सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो जब आपका स्क्रम कॉल होगा तो आपका टेस्ट लीड वहाँ पे बोलेगा कि स्मोक टेस्टिंग में ही ये सॉफ्टवेयर फेल हो चुका है। देन आगे की प्रोसेस टेस्टिंग लीड और डेवलपमेंट लीड वो कर देंगे। बट आपको एज अ टेस्टर आप ज्वाइन हुए तो आपको क्या करना है, हर नए सॉफ्टवेयर पे स्मोक टेस्टिंग करना कंपलसरी होता है। इन रियल लाइफ ऑल्सो आई एम सेइंग, डायरेक्टली आप डिटेल टेस्ट केस ओपन मत कीजिए आपके जो भी आपने लिखे होंगे, है ना, वो आगे बताऊंगा मैं कि टेस्ट केस जैसे लिखते हैं या उसमें क्या होता है। बट आपको 1000 टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं करने हैं यहाँ पर इनिशियल बिल्ड पे। आपको बस चेक करना था लॉगिन फंक्शनैलिटी या बस डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या बस एक 20 से 25 मिनट वहाँ पे सिस्टम पे टाइम स्पेंड करके देखना होगा। और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता तो आपको तो फ्रीडम है कि यार आपने लॉगिन भी कर लिया, फिर भी आप जाके चेक कर रहे हो कि कार्ट में क्या दिख रहा है। कार्ट में आपको पता चला कि कुछ नहीं, ब्लैंक दिख रहा है, तो आप मत कीजिए आगे की टेस्टिंग। आपने और देखिए कि लोगो पे क्लिक करता हूँ तो वो लोगो पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसके लिए कोई टेस्ट केस की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या आता है, ह्यूमन बिहेवियर है कि हम रैंडम चीजें चेक कर रहे हैं जो क्रिटिकल है एक्चुअली, जैसे लोगो ही यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो आगे की टेस्टिंग नहीं करेंगे आप, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिटिकल फंक्शनैलिटी की भाई ये वैलिड वेबसाइट या वैलिड एप्लीकेशन है या नहीं यही पता नहीं चलेगा यूजर को। भले ही आपकी लॉगिन चल रहे हो या बाकी सब चल रहे हो, बट आपको अब पता चला कि जो लोगो एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे कंपनी का लोगो। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, इसको फेल करोगे। दैट मीन्स योर सॉफ्टवेयर और योर एप्लीकेशन इज फेल्ड इन स्मोक टेस्टिंग ओनली। आगे जाने की जरूरत नहीं होती है। तो आई होप स्मोक टेस्टिंग में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये पूछना था मैं, जो जैसे हम लोगों के पास रिक्वायरमेंट आते हैं कस्टमर को, ठीक है सर, एक प्रोजेक्ट है जिसको कि 3 स्प्रिंट में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो सर जो डेवलपमेंट होता है वो कुछ मॉड्यूल्स के फॉर्म में होता है, ओके सर। तो जो भी मॉड्यूल्स फर्स्ट स्प्रिंट में आएंगे उसको अपन बिल्ड 1 बोलेंगे सर हम लोग। करेक्ट, बिल्ड 1। ओके सर, तो देन उसका क्रिटिकल स्मोक टेस्टिंग करेंगे। जो सेकंड स्मोक स्प्रिंट आएगा देन जो वो मिलेगा वो बिल्ड 2, फिर उसका स्मोक टेस्टिंग, ऐसे चलेगा। नहीं देखिए, वो बिल्ड 2 क्यों होगा, अगर मान लीजिए बिल्ड 1 आपके स्प्रिंट 1 में ही वो फेल हो चुका है तो उसको डेवलपर वापस कोई अपडेट करेगा, बराबर करेगा कि नहीं? हाँ सर करेगा। तो उसको अपडेट करने के बाद वो स्प्रिंट 1 में ही आपको रीटेस्ट करने के लिए देगा, वही बिल्ड उसको कुछ मॉडिफाई करके, तो वहाँ पे उसका वर्जन चेंज हो जाता है। इट्स आइदर वो बिल्ड 2 कहा जाएगा, बिल्ड 1.1 कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि रिवाइज वर्जन आपको नेक्स्ट स्प्रिंट में ही मिलेगा। उसको तो हमको तो काम तो कंप्लीट करना होगा ना। ओके, हाँ, यस। तो रियल सिनेरियो में जैसे बिल्ड 1-2 क्या होता है, जैसे बिल्ड 1 मतलब क्या है कि इनिशियल सॉफ्टवेयर था वो कहाँ पे तो फेल हो गया और आपने उसको कहा कि स्मोक टेस्टिंग में फेल हुआ है, रिटर्न वो डेवलपर के पास गया, उसने कुछ अपडेट किया, तो अब नया आने वाला बिल्ड 1 ही नहीं होगा ना, वो तो कंफ्यूजन बढ़ा देगा आपको। तो उसको आइदर बिल्ड 2 कहा जाएगा या बिल्ड 1.1 न्यू वर्जन कहा जाएगा। अब वो रीनेमिंग कंसेप्ट अगेन हर इंडस्ट्री में अलग अलग होते हैं। ओके, चलो, then we will see the next is what the sanity testing. Next is what the sanity testing. अब sanity testing मतलब क्या होता है, this is the subset of regression testing. अब ये वर्ड नए नए जो आ रहे हैं इसका डिटेल मीनिंग में बताऊंगा। ओके, अभी बस समझ लीजिए, सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। अब हमको जब नया बिल्ड मिलता है ना, या जो भी नया कोड मिलता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सैनिटी टेस्टिंग में कंप्लीट फंक्शनैलिटी हम चेक करेंगे, एक अगेन हाई ओवरव्यू, या फिर उसको टेस्ट केस से भी किया जाता है ना। ओके, कि अब जितने भी हमारे सब मॉड्यूल थे हम इन सभी को क्या करेंगे, 1 by 1 चेक भी करेंगे। सो इट्स कम्स अंडर द सैनिटी, मतलब
हम रेगुलर टेस्टिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट करते हैं स्मोक, और उसके बाद हमारा रेगुलर काम मतलब हम क्या कर रहे हैं, सैनिटी टेस्टिंग कर रहे हैं। अब देखिए सिस्टम टेस्टिंग ही कर रहे थे हम, मतलब वो एक लेवल हुआ, बट एक्चुअल में हम क्या क्या कर रहे हैं, सैनिटी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो दीज आर समवॉट रियल वर्ल्ड सिनेरियो, और वहाँ पे कोई आपको सिस्टम टेस्टिंग नहीं पूछेगा। लेवल ऑफ टेस्टिंग में सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हो कि यूएटी कर रहे हो, सभी टेस्टर तो सिस्टम टेस्टिंग ही कर रहे होंगे, है ना। बट अब डिटेल एक्चुअल लाइफ में हम क्या क्या करते हैं, पहले स्मोक टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद सैनिटी टेस्टिंग करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है सैनिटी टेस्टिंग मतलब, देखिए ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। इनिशियल बिल्ड पे हमने क्या क्या चेक किया, वो सभी अंडर कम्स अंडर स्मोक टेस्टिंग, जो कि अनस्टेबल था। इट वाज वेरी न्यू, उसकी फंक्शनलिटी हमको चेक करनी थी कि देखना था कि वो सच में जो बिल्ड मिला है वो स्टेबल है कि नहीं। अब देखिए बिल्ड 1 2 3 ऐसा काफी होते 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 कुछ डेवलपमेंट होते होते वो बिल्ड थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर मीन्स क्वाइट स्टेबल, है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टेस्टिंग हुई ना बिल्ड 1 2 3 पे, तो काफी स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो टेस्टिंग करेंगे अल्टीमेटली बिल्ड 30 की भी इनिशियल लेवल पे स्मोक टेस्टिंग तो होनी ही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 31 32 पे आप स्मोक टेस्टिंग नहीं करोगे। स्मोक टेस्टिंग तो आपका फर्स्ट पैरामीटर है हर बिल्ड के लिए, बट स्मोक टेस्टिंग पास हो गया तो उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी डिटेल्ड टेस्टिंग करोगे, वेरीफाइज न्यू फंक्शनैलिटी, बग फिक्सेस मतलब क्या कि यार बिल्ड 2 से 3 में जो भी डिफेक्ट आए होंगे उसने वो फिक्स किए होंगे 3 में, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा कि वो न्यू फंक्शनैलिटी और बग सब फिक्स हुए हैं या नहीं, है ना। न्यू फंक्शनैलिटी और जो भी डिफेक्ट आपने बताए थे डेवलपर को वो उसने फिक्स किए होंगे, तो नया बिल्ड बना होगा। तो उसको अब क्या करोगे, पहले करोगे स्मोक टेस्ट, स्मोक टेस्टिंग पास हो गया, फिर उसको डिटेल्ड टेस्टिंग करोगे, है ना। डिटेल मतलब क्या कि एक बार देख करोगे कि सभी ये जो मेन्यूज दिख रहे हैं या नहीं, है ना, ये सभी आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं या नहीं, आपके पेज में डेटा दिख रहा है कि नहीं, दैट्स कम्स अंडर द सैनिटी। अब ये सैनिटी और स्मोक टेस्टिंग दोनों पास होने के बाद जो ये सिस्टम और रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं ना, तो ये टेस्टिंग का मतलब होता है कि फिर यहाँ पे आपको उसका रिपोर्ट, उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए सैनिटी टेस्टिंग क्या हुआ कि मैंने बस क्या देखा, ये सभी सब मॉड्यूल दिख रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने क्लिक किया टेलीविजन पे तो टेलीविजन के सब ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं कोई टेस्ट केस पास नहीं कर रहा हूँ या इसका डॉक्यूमेंट नहीं बना रहा हूँ, मैंने देखा कि ये मेंस में जाके सभी ऑप्शन दिख रहे हैं नहीं। मैं कोई टेस्ट केस नहीं पास कर रहा हूँ, इसका डॉक्यूमेंट नहीं बना रहा हूँ, बट जब मैं ये टेस्टिंग स्टार्ट करूंगा ना, स्मोक और सैनिटी दोनों होने के बाद, तो यहाँ से मुझे हर टेस्ट का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, प्रूफ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मुझे काम स्लो हो जाएगा, तो क्योंकि अगर ये दोनों टेस्ट पास होंगे स्मोक और सैनिटी, तब मैं एक्चुअल काम स्टार्ट करूंगा। अब मैं बोल सकता हूँ कि इसके लिए मुझे 2 वीक लगेंगे, 1 स्प्रिंट लगेगा, 1 मंथ लग सकता है। तो आपको जब इनिशियल सॉफ्टवेयर आता है तो फर्स्ट डे को आपको स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग कंपलसरी परफॉर्म करना होता है। आपका टेस्ट डे आपको बता देगा कि आपको स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी करना है, और इन जनरल भी एज ए गुड सॉफ्टवेयर आपको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन देना है, मतलब ये आंसर देना है कि इफ यू गेट अ न्यू बिल्ड फ्रॉम द डेवलपर व्हाट यू विल डू। ये क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि आपको कुछ नया बिल्ड मिला है सॉफ्टवेयर डेवलपर से, तो आप क्या करोगे। तो इंटरव्यूअर के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि आप स्मोक टेस्टिंग करोगे पहले और सैनिटी करोगे। इफ बोथ टेस्टिंग लाइक आर सक्सेसफुल और like green, then we will perform the detailed testing with documentation and test cases. This is your standard answer if we are like putting as some experience, और फ्रेशर भी आंसर दे सकते हैं, नो इशू, बिकॉज ये स्टैंडर्ड आंसर है। बट डायरेक्टली आप बिल्ड मिला तो आप टेस्टिंग स्टार्ट, सर आई विल डू दिस टेस्टिंग और आई विल चेक विद द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये आंसर एक्सपेक्टेड नहीं था। व्हेन इंटरव्यूअर इज आस्किंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन, when you get the new build or initial build from the developer, what is your first step, ये क्वेश्चन होगा, instead of asking what is smoke testing and what is sanity। ये किसके लिए पूछा जा सकता है, मे बी फॉर फ्रेशर, बताइए स्मोक टेस्टिंग क्या है और सैनिटी टेस्टिंग क्या है। बट इफ इंटरव्यू की पता है कि सामने वाली जो मैं प्रोफाइल रिक्रूट करना चाहता हूँ वो एक्सपीरियंस है, तो ही और शी विल आस्क यू इफ यू गेट द न्यू बिल्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, if you get the new build what you will do at first point।
तो वहाँ पे आपका आंसर क्या था, ये था स्टार्ट सर और मैम, जनरली सर मैम भी नहीं कहते, बट व्हाट यू कैन से इज व्हेन आई विल रिसीव द न्यू बिल्ड फर्स्ट आई विल गो फॉर द स्मोक टेस्टिंग just to check whether the given software or application is stable or not. Then again I can check for the submodule whether the data is displayed properly or not. This comes under the sanity testing. Okay, and when both the smoke and sanity testing get passed or successfully passed, then I will approach for the detailed regression or system testing, for which I can have the multiple test cases and also the some system like defect tracking system or testing system. ये है आपका आंसर. ओके, ये सिंपली आपको कहीं पे नहीं बताया जाएगा, ये रियल वर्ल्ड में क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैं बता रहा हूँ, जस्ट टू गेट प्रैक्टिस. बिकॉज पूरा थ्योरेटिकल पार्ट होने के बाद बस मैं अगर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वो नहीं होता है एब्जॉर्ब, है ना. देन नेक्स्ट इज व्हाट द सैनिटी टेस्टिंग. तो सैनिटी टेस्टिंग में देखो क्या होता है. जनरली द सैनिटी टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेबल बिल्ड, है ना. इसको रिग्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है, वो बताऊंगा रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है एग्जैक्टली, है ना. और इसको सबसेट बोला जाता है, मतलब रिग्रेशन टेस्टिंग एक काफी बड़ा पार्ट है और उसका कुछ छोटा पार्ट मतलब सैनिटी टेस्टिंग कहा जाता है. तो जनरली हम इस सैनिटी टेस्टिंग में क्या करते हैं कि कोई भी नया बिल्ड मिलता है तो उसकी न्यू फंक्शनैलिटी और उसके जो भी डिफेक्ट फिक्स हुए होंगे, है ना, वो हम चेक करते हैं कि वो सही में फिक्स हुए हैं या नहीं, और आपका सॉफ्टवेयर एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है या नहीं, ये चेक करते हैं. ओके, now we can say that sanity testing is performed to make sure that all the defects have been solved and no added issue comes into the picture. जैसे कि जो भी डिफेक्ट है वो फिक्स हो गए हैं, मतलब सॉल्व हो गया है और कुछ इश्यूज नहीं है, कुछ इश्यूज नहीं है. ओके, अब एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि लॉगिन. अब लॉगिन आप फंक्शनली चेक करते हैं और वहाँ पे पता चला कि यार हाई सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या मांगा है, OTP भी मांगा है. ओके, अब आपने इनिशियल बिल्ड चेक किया और OTP आना चाहिए था, वो कोई अलग नंबर पे ही जा रहा है या यूजर के मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी न्यू फंक्शनलिटी ऐड कर रहे थे हम कि यूजर को OTP आना चाहिए था हाई सिक्योरिटी लॉगिन के लिए, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि वो प्रोफाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. जैसे प्रोफाइल में हमारी इंफॉर्मेशन होती है, एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, तो कुछ चेंज के कारण न्यू फंक्शनलिटी भी अफेक्ट हो जाती है कभी कभी आपकी, है ना. वो आगे और डिटेल में बताऊंगा कि डिफेक्ट के बाद क्या रीजन हो सकते हैं कि आपकी कुछ फंक्शनलिटी अफेक्ट हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली कोड चेंज हो जाता है ना, तो उसके कारण कहीं पे और भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है जहाँ से वो इंटरकनेक्टेड हो. तो हम ये चेक करते हैं सैनिटी टेस्ट. ओके, अब यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल ही दिया है ना, सैनिटी टेस्टिंग के लिए एग्जैक्टली क्या क्या होता है. अब उसका जैसे डिफरेंस देख लीजिए तो उससे और क्लियर हो जाएगा. स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग का हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं. अब स्मोक टेस्टिंग इट इज परफॉर्म टू चेक और टू असर्टन क्रिटिकल फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, है ना. जैसे क्रिटिकल फंक्शनलिटी क्या है, वो सेटिस्फैक्टरली काम कर रही है नहीं, ये हम किसमें देखते हैं, स्मोक टेस्टिंग. अब सैनिटी टेस्टिंग में क्या देखते हैं कि कुछ बिल्ड जो थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद हम उसमें न्यू फंक्शनलिटी देखते हैं और कुछ बग फिक्स हुए. जैसे कि देखो ये डायग्राम से पता चलेगा, ये जो आपका बिल्ड 30 है अभी क्वाइट स्टेबल है ना, बिकॉज बिल्ड 1 से बिल्ड 29 तक उसने जर्नी की है कंप्लीट. उसमें कुछ डिफेक्ट आए होंगे और ऐसा नहीं कि डिफेक्ट आने के बाद ही नया बिल्ड बनेगा. कभी कभी तो रिक्वायरमेंट भी लेते हैं ना हम. नहीं, अब मान लो कि स्प्रिंट 3 का पार्ट हुआ है बिल्ड 30, तो स्प्रिंट 3 में कुछ नए फंक्शनलिटीज होंगे, रिक्वायरमेंट है, उसके कारण भी उसमें कोड चेंज हुआ है. इसलिए बिल्ड 30 में नई फंक्शनलिटी भी हो सकती है और 1 to 29 जो भी डिफेक्ट आए थे उनका भी फिक्स हो सकता है. बराबर. तो यहाँ पे हम जो चेक करेंगे वो होगा आपका सैनिटी टेस्ट. पहले तो हमको स्मोक यहाँ पे भी करना ही है. अगेन डोंट गेट कंफ्यूज की इस डायग्राम से आप कहोगे कि सर 30 के बाद हम सैनिटी कर रहे हैं क्या, सो इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, हम स्मोक टेस्टिंग तो कर ही रहे हैं बिकॉज वो काफ़ी इनिशियल लेवल का टेस्ट होता है, उसके बाद हम सैनिटी कर रहे हैं, है ना.
बट यहाँ पे क्यों दिखा है एट द टॉप सैनिटी, बिकॉज स्मोक दिखा है, बिकॉज इनिशियल जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके वो अनस्टेबल ही होते हैं, है ना, बिकॉज उसमें काफ़ी न्यू चेंजेस अभी आने बाकी होते हैं। तो जब आपका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है या मैच्योर हो जाता है, तब हम उस पर मैक्सिमम करते हैं सैनिटी, बिकॉज यहाँ पे स्मोक टेस्ट तो पास होना ही होता है, बिकॉज मैक्सिमम हमने उसके डिफेक्ट जो है यहाँ पे निकाले होंगे या फिर हर स्प्रिंट में निकाले होंगे। ओके, तो ये वो आपका फर्स्ट डिफरेंस। यहाँ पे हम उसकी न्यू फंक्शनलिटी और बग फिक्सेस जो भी थे वो चेक करते हैं। नंतर बाद में दी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होता है स्मोक टेस्टिंग का मेन, कि आपको देखना है कि आपका दिया हुआ सॉफ्टवेयर ये स्टेबल है या नहीं, या हम उसका एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं फर्दर टेस्टिंग के लिए। एज अ टेस्टर वी शुड एक्सेप्ट इट फॉर द फर्दर टेस्टिंग। तो वहाँ पे हम वो चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इन डिटेल्ड और इन रिगरस फॉर्म वो आपका दिया हुआ सॉफ्टवेयर प्रॉपर होना चाहिए। रिगरस मीन्स क्या कि हर एक पॉइंट, हर एक सब मॉड्यूल पे हम जाके चेक कर रहे हैं, है ना। डेटा होना चाहिए, उसका यूआई प्रॉपर होना चाहिए, या जहाँ पे भी मैं माउस जस्ट ओवर कर रहा हूँ तो वहाँ पे डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं फर्नीचर पे जा रहा हूँ बट स्टिल बेबी किड्स का ही डेटा दिख रहा है, नो। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो उसका डेटा दिखना चाहिए, है ना। ये बस एक हाई ओवरव्यू टेस्टिंग। ओके, देन द स्मोक टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय डेवलपर और टेस्टर। मैंने कहा पहले ही, अगर कोड लेवल पे चेक हो रहा है तो 0 डे टेस्टिंग या फिर वो डेवलपर कर रहा है स्मोक टेस्टिंग, और अगर हम कर रहे हैं, हमको एग्जीक्यूटिबल फाइल या फिर बिल्ड मिलने के बाद तो हम टेस्टर भी कर रहे थे स्मोक टेस्टिंग। बट सैनिटी टेस्टिंग ये बस टेस्टर ही करेगा, बिकॉज हमको अभी डिटेल में देखना था ना। हमको क्या देखना है कि डिटेल में सभी मॉड्यूल देखने थे। अब मुझे बताइए, यही सैनिटी टेस्टिंग एग्जैक्टली सैनिटी टेस्टिंग नहीं है, बट डेवलपर भी उसके एंड पे कर रहा है, उसको क्या कहते थे हम, कोई बता पाएगा? डे 0 नहीं, वो तो स्मोक टेस्टिंग हुआ, बट सैनिटी टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। सभी मॉड्यूल को इंटरकनेक्टेड करके वो कौन सी टेस्ट कर रहा था डेवलपर? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। देखिए लॉजिक लगाइए, अब वो कंसेप्ट भूल मत दीजिए। सैनिटी टेस्टिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि बस टेस्टर करता है, तो सैनिटी टेस्टिंग एग्जैक्टली सैनिटी नहीं, बट सभी मॉड्यूल इंटीग्रेटेड है या नहीं ये चेक कौन कर रहा था? डेवलपर, उसके इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, बराबर। तो उसके बाद हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर आएगा हम उस पर सैनिटी टेस्टिंग करते हैं। ओके, नाउ स्मोक टेस्टिंग इज यूजुअली डॉक्यूमेंटेड, ओके, और स्क्रिप्टेड। देखिए इसका डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है कि बस आपको इनिशियल आपका टीएल बताएगा, आपका टीम लीड बताएगा बस कि इसका स्मोक टेस्टिंग करना है, और डॉक्यूमेंटेशन मतलब एक हाई ओवरव्यू उसको एक थ्रू मेल उसको बताया जाएगा कि आपका जो स्मोक टेस्ट है वो फेल हुआ है। जनरली डॉक्यूमेंटेड मतलब क्या बोलना है कि बस इन्फॉर्म करने के लिए, बट इसकी कोई टेस्ट केस नहीं होते या इसका कोई रिपोर्ट नहीं बनाना पड़ता। आप जैसे कि डिटेल में बोलता हूँ कि आपको अदर टेस्टिंग रिग्रेशन में बनाना पड़ता है। अब सैनिटी टेस्टिंग इज यूजुअली नॉट डॉक्यूमेंटेड एंड अनस्क्रिप्टेड। देखिए दोनों भी अनस्क्रिप्टेड होती है। अनस्क्रिप्टेड मीन्स इन दोनों की ऑटोमेशन स्क्रिप्ट नहीं बनी होती, इसका कोडिंग नहीं करना है आपको। और डॉक्यूमेंटेशन मीन्स कि आपको अभी जब मैं आगे दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन एग्जैक्टली क्या होता है तब ये क्लियर होगा ये दोनों कंसेप्ट स्मोक और सैनिटी। आपको डॉक्यूमेंटेशन मतलब अभी लग रहा है कि जैसे वर्ड कॉपी बनेगी उसमें मैं डिटेल लिखूंगा, ये नहीं होता है डॉक्यूमेंटेशन। उनका प्री डिफाइंड एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें बस आपको ड्रॉप डाउन से चीज़ें सिलेक्ट करनी होती है ना। आपको ड्रॉप डाउन से चीज़ें सिलेक्ट करनी है और दैट्स कम्स एज अ डॉक्यूमेंटेशन। ओके, स्मोक टेस्टिंग इज अ सबसेट ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब आपको सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करना है, उसके लिए आप जो भी टेस्टिंग करते हो दैट्स कम्स अंडर दी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब स्मोक टेस्टिंग मतलब क्या है कि मैं दिया हुआ सॉफ्टवेयर फर्दर टेस्टिंग के लिए एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, इसके लिए हम करते हैं स्मोक टेस्टिंग। अब ये जो सबसेट बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट टेस्ट ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, इसका छोटा पार्ट मतलब स्मोक टेस्टिंग है। अब बड़ा पार्ट मतलब इसका और एक एग्जांपल देता हूँ कि ये पूरा सॉफ्टवेयर या यूआई मुझे वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिखना चाहिए था, अब ये दिख रहा है मराठी में। तो ये नॉन फंक्शनलिटी टेस्टिंग के हिसाब से क्या हुआ, लैंग्वेज बैरियर या फिर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं थी, मराठी में दिखना नहीं चाहिए था उसको,
इंग्लिश में ही दिखना चाहिए था इन केस ऑफ अदर कंट्रीज, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, स्मोक टेस्टिंग, उसको हम स्मोक टेस्टिंग नहीं कहेंगे, उसको नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कहे, बट इट्स वन ऑफ द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। कि बस मुझे एक्सेप्ट करने के लिए क्या जरूरी था, ये सभी डेटा इंग्लिश में दिखना चाहिए था, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस वेबसाइट इन 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 लाइक यूएसए। तो वहाँ पे मराठी या फिर हिंदी में दिखने से कोई मतलब नहीं होता है, राइट। अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कोई ऑप्शन हो कि यूजर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करे कि मुझे हिंदी चाहिए, मराठी चाहिए, बट जनरली बाय डिफॉल्ट वो चाहिए थी इंग्लिश में और वो दिख रही मराठी में। तो वो क्या करोगे, आप रिजेक्ट करोगे, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, so it's a subset, smoke testing is a subset of acceptance testing. Similarly sanity testing is a subset of regression. अब regression testing next lecture में होने वाला है और वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि exactly regression testing क्या होता है। Okay, now smoke testing exercise the entire system from end to end. End to end मतलब आपको क्या करना है, जैसे यही है आपका एक एप्लीकेशन है, एंड टू एंड मतलब क्या होता है कि यूजर ने किया लॉगिन, सक्सेसफुल लॉगिन हो गया एग्जांपल मान लीजिए, देन यूजर गो टू एनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फॉर एग्जांपल एमआई मोबाइल, ही हैज क्लिक्ड ऑन इट, ही क्लिक्ड टू ऐड टू द कार्ट और उसने सक्सेसफुल पेमेंट कर दिया और परचेस कर लिया। तो ये एंड टू एंड हुआ, मतलब स्टार्ट क्या था, सक्सेसफुल लॉगिन, उसके बाद जितनी भी एक्टिविटी यूजर कर सकता है वो कर लेगा और उसको सक्सेसफुल परचेस में कन्वर्ट करेगा। तो ये एंड टू एंड टेस्टिंग भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने वही बताया ना, क्योंकि लॉगिन करने के बाद भी आप हाई ओवरव्यू देखोगे डेटा दिखता है कि नहीं, ये सिंपल एक मोबाइल आपने परचेस करके देख लिया, है ना। सो इट्स अबाउट इनिशियल टेस्टिंग। वैसे सैनिटी टेस्टिंग में क्या होता है कि एंड टू एंड नहीं हो सकता है, बट आप पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चेक कर रहे हो, टीवी अप्लायंसेस चेक कर रहे हो, मेन ये सभी कैटेगरी आप वन बाय वन चेक कर रहे हो ना, माइन्यूट लेवल पे। तो ये कहाँ पे होता है, ऐसा नहीं करोगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का एक परचेस करके देख लिया, टीवी का एक, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी हम हर एक का एक एक जस्ट सैंपल ले सकते हैं, जरूर ले सकते हो, बट आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक आपने आइटम बस चेक कर लिया, एमआई टेस्टिंग सक्सेसफुल परचेस हो रहा है, तो अदर के लिए बस आप क्या कर रहे हैं कि हाई ओवरव्यू सभी का डेटा आ रहा है, पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं देख रहे हो इन रियल लाइफ ऑल्सो। अब इनके लिए हर एक इंडिविजुअल का परचेस करके नहीं देखोगे, ये आपको डिटेल टेस्टिंग में देखना ही है। इसके लिए अपने टेस्ट केस ऑलरेडी लिखी हुई है, जो कि आपकी 1000 या 2000 टेस्ट केस, वो तो आपको डिटेल करनी है, बट यहाँ पे आप जस्ट देख रहे हो कि इंडिविजुअल मॉड्यूल पर्टिकुलर आइटम हो रहा है कि नहीं, डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। देन स्मोक टेस्टिंग, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल मान लीजिए, तो स्मोक टेस्टिंग मतलब हमारा जनरल हेल्थ चेकअप होता है ना। जैसे हम जनरल हेल्थ चेकअप करते तो वहाँ पे हम बस एक हाई ओवरव्यू देखते हैं कि सही में आपका हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम है या कोई किडनी का प्रॉब्लम है ना। और सैनिटी मतलब डिटेल टेस्टिंग, जैसे पता चला मुझे कि बस लंग्स में आपको प्रॉब्लम है, तो फिर लंग्स की स्पेशलाइज हम क्या करते हैं, कोई टेस्ट करते हैं, है ना, कि अब लंग्स में आपका एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है वो देखने के लिए हम उसको डिटेल में चेक करते हैं, तो उसके अलग अलग टेस्टिंग होगी। जब हम लंग्स की स्पेशलाइज टेस्टिंग करेंगे तब हम वापस ब्रेन का, हार्ट का नहीं देखेंगे, बिकॉज वो हमने ऑलरेडी जनरलाइज हेल्थ चेकअप में देख लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इंटरव्यू में बताना है। एनी डाउट टिल दिस स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटी? बोलिए। स्मोक टेस्टिंग में पॉजिटिव सिनेरियो क्यों टेस्ट करते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं करते हैं? हाँ देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए आप स्मोक टेस्टिंग में इनिशियल लेवल पे चेक कर रहे हैं कि लॉगिन होना चाहिए सक्सेसफुल, बराबर। यस। अब आपने लॉगिन में क्लिक किया, अब यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो या पॉजिटिव टेस्ट केस क्या होती है कि आपको बस वैलिड डेटा ही पुट करना है। जैसे मोबाइल नंबर इंडिया में पता है आपको कि 10 डिजिट है, ओके। आपने ये 10 डिजिट पुट किया और ट्राई किया लॉगिन हो रहा है कि नहीं। तो अगर ये वैलिड मोबाइल नंबर है और सच में अगर ये सॉफ्टवेयर स्टेबल है तो आपका लॉगिन हो जाएगा या आपको ओटीपी आएगा, करेक्ट? यस। मान लीजिए आपने नेगेटिव डेटा या नेगेटिव टेस्टिंग के तहत यहाँ पे एक नंबर कम इनपुट किया, 9 डिजिट का मोबाइल नंबर इनपुट किया, ओके। यस। तो यहाँ पे अल्टीमेटली फेल ही होगा, बिकॉज रिक्वायरमेंट तो थी 10 नंबर की, बट आपने नेगेटिव टेस्टिंग करने के लिए आपने डिजिट एक तो 9 डिजिट रखे या फिर कुछ इनवैलिड डेटा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फेल होगा। यस।
और अगर आपने डेवलपर को कहा कि मैं स्मोक टेस्टिंग कर रही थी इनिशियल लेवल पे और यहाँ पे ये फेल हो चुका है, और आप डेटा भी देना चाहिए आपको कि मैंने इस फील्ड में ये मोबाइल नंबर लिखा था 88 तो बताइए आपको डेवलपर एग्जांपल क्या देगा कि एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे इनपुट डेटा चाहिए था 10 डिजिट का, और आपने 2 ही डिजिट दिए तो ये फेल होगा। तो वापस आपको क्या कहेगा कि आप एक बार और रीटेस्ट कीजिए वैलिड डेटा के साथ, और आप अगर तब वैलिड डेटा डालोगे और आपको पता चला कि सच में ये क्या हुआ है, पास हो चुका है, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ ना, यस कि आपने डेवलपर को बताया कि ये फेल हो चुका है, फिर उसने आपको और ईमेल से आंसर दिया कि यार आपने 2 डिजिट का ही मोबाइल नंबर लिखा है, इन एक्चुअल आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के चेक करना है, और तब पास हुआ। इसलिए हम क्या करते हैं कि जनरली और मैक्सिमम टाइम स्मोक टेस्टिंग में बस पॉजिटिव डेटा ही यूज करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना था, फेल करके देखना था वैलिड डेटा के लिए। ओके okay, but sir, if we give the invalid data and it is accepting, then वो भी तो स्मोक टेस्टिंग में फेल हुआ ना, बट टाइम सेव करने के लिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ लॉगिन का, बट ये एक्चुअल के एप्लीकेशन में इतनी सिंपल फंक्शनलिटी नहीं देगा आपको कोई कि बस लॉगिन करो तो आप 1 मिनट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख सकते हो, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। आपको नेगेटिव देखना है तो आपका और डबल टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैक्सिमम टाइम आप पॉजिटिव ही चेक करते हो, और पॉजिटिव चेक होने के बाद तब भी काम कर रहा है, और तब आप नेगेटिव डेटा के साथ फेल हुआ तो आप उसको डिफेक्ट रख सकते हो, बट फिर भी क्या होता है कि वो रिक्वायरमेंट में होना चाहिए था, है ना, रिक्वायरमेंट में उसका कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए था। okay. ओके और सर बोलिए। sanity testing में we perform sanity testing whenever build is relatively stable, then when we come to know that build is stable or not. स्टेबल मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि ये सॉफ्टवेयर अभी एक 13 नंबर का बिल्ड है, तो मान लीजिए इसने 1 साल से इस पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और अभी बस ऑफर जोन ये नया मॉड्यूल ऐड हुआ है। ओके तो एज अ टेस्टर आप 1 साल से इस पे काम कर रहे थे, तो आपको पता है कि ये सभी फंक्शनलिटी मैंने टेस्ट की है और ये काम कर रही है, तो उसको हम कहेंगे स्टेबल, है ना। और इनिशियल लेवल पे आपने जब इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था तो बस यहाँ पे ये ब्लू स्टिक का काम चल रहा था, जैसे लॉगिन वाला, तो वो अनस्टेबल होगा बिकॉज अभी इसमें और न्यू फंक्शनलिटी आनी बाकी थी ना। Yes. तो रिलेटिवली जो नया वर्जन होता है किसी भी बिल्ड का उसको हम अनस्टेबल मानते हैं, और जो वर्जन थोड़ा सा मैच्योर होता है ना, कि उसमें डिफेक्ट आए उसको फिक्स किए गए, फिर उसको चेंज किया गया और फिर आपको कोड दिया गया, तो उसको हम स्टेबल मानते हैं। Okay. Done? बट सर मतलब कैसे पता चलेगा कितने बिल के बाद हमें सैनिटरी टेस्टिंग स्टार्ट करनी है और कहाँ से करनी है? ऐसा सैनिटरी टेस्टिंग तो आपको बिल्ड 1 से करनी है, पहले आपको स्मोक करना है, स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग मतलब क्या किया मैंने कि बस देखा ये सभी लॉगिन वगैरह हो रहा है कि नहीं। सैनिटरी मतलब फिर इंडिविजुअल मॉड्यूल पे मैं बस माउस हॉवर ओवर करके देख रहा हूँ, ओके, कि सब दिख रहा है कि नहीं। ओके। और आपको जो सवाल पूछ रहे हो ना कि मुझे स्टेबल एग्जैक्टली कब पता चलेगा, तो ये कोई नहीं बता पाएगा। इसका रीजन ये होता है कि चलो ये सॉफ्टवेयर काफी स्टेबल है और आपने प्रोजेक्ट में अभी ज्वाइन किया, आपके लिए तो ये डे 1 का नया सॉफ्टवेयर हुआ ना। यस। आपको अगर चाहिए इसका देखना है स्टेबिलिटी, तो आपको वापस से नए पुराने स्टोरीज पे जाके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया था, इसमें क्या दिया था, राइट। यस। तब आप मानोगे कि हाँ यार अब ये स्टेबल है, बट एट डे 1 आप मान सकते हो कि यार आपके लिए तो अनस्टेबल हुआ एज अ न्यू टेस्टर और न्यू प्रोजेक्ट में ज्वाइन होने के बाद। और वही मान लीजिए कि कोई एक्सपीरियंस टेस्टर भी प्रोजेक्ट 1 में डे 1 में ज्वाइन हुआ है, तो उसके लिए तो ये अनस्टेबल हुआ ना, भले ही उसको एक्सपीरियंस हो इस सभी चीजों का, बट ये इनिशियल लेवल पे है तो अनस्टेबल होगा। यस। तो एग्जैक्टली स्टेबल या अनस्टेबल की डेफिनेशन विथ टाइम और विथ बिल्ड का नंबर कोई नहीं बता पाएगा, ये तो आपको बाय एक्सपीरियंस ही आ जाएगा इन रियल That means, sir, you are saying Sanity and Smoke perform almost ready to use product. रेडी टू Almost ready to use product. या रेडी टू यूज प्रोडक्ट मतलब आपके जो भी सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं ना प्रोटोटाइप, दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ना कि हमको स्प्रिंट में क्या काम करना है कि
छोटे छोटे प्रोडक्ट पे काम करना है, मतलब बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3। तो बिल्ड 1 से लेके 32 तक हमें सैनिटी और स्मोक दोनों करना ही है, ये सबसे पहले याद रखिए। बस फर्क क्या होगा बिल्ड 1 में और बिल्ड 32 में? बिल्ड 1 में कुछ फंक्शनैलिटी एक दो ही थी, यहाँ पे मान लीजिए 100 फंक्शनैलिटी है और सभी को आपने टेस्ट किया है, तो हम कहेंगे ना कि 32 वाला बिल्ड थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल है बिल्ड 1 से। करेक्ट? यस। वो बोल रहा हूँ मैं। तो इसका कोई डेफिनेशन आपको नहीं देगा कि हाँ बिल्ड नंबर 32 पे आने के बाद ही वो स्टेबल माना जाएगा। अब प्रोजेक्ट की लेंथ काफी बड़ी है, 3 साल की है, तो 1 साल के बाद भी वो अनस्टेबल हो सकता है। सर ओके? सैनिटी टेस्टिंग, सैनिटी बोलो। टेस्टिंग में सर टेस्ट केसेस लिखते हैं ना? टेस्ट केस नहीं लिखते दोस्त, आपने टेस्ट केस तो सभी पहले लिख चुके हैं, आप 1000 टेस्ट केस लिख चुके हैं। ओके, मान लीजिए, और आपके पास आज ये नया सॉफ्ट मतलब ये बिल्ड आपको डेवलपर ने दिया है, तो आप स्मोक टेस्टिंग मतलब क्या कर रहे हो? डे 1 में आप बस चेक कर रहे थे कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, तो आपने कहा कि स्मोक टेस्टिंग पास हो गया। ओके, मान लीजिए, फिर आप सैनिटी में क्या देखोगे कि अब मुझे देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैं जस्ट माउस क्लिक करता हूँ तो मुझे सब डेटा दिख रहा है या नहीं। ओके, एग्जांपल चलो और डिटेल में, बस एक एमआई पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एमआई के प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं या नहीं, स्क्रॉल हो रहा है या नहीं। अब इसके टेस्ट केस आपने लिखी है, बट आप यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं, बस हाई ओवरव्यू चेक कर रहे थे, स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं अपवर्ड। फिर ये सभी कैटेगरी पे बस एक माउस क्लिक करके देख रहे हो सब डेटा दिख रहा है कि नहीं, ये हुआ आपका सैनिटी। सर डिफेक्ट राइज कैसे करेंगे अगर नहीं हुआ कुछ एक फंक्शन वर्क? तो डिफेक्ट रेस कैसे करेंगे? तो डिफेक्ट का मैंने अभी कहाँ पढ़ा है कि डिफेक्ट रेस कैसे करते हैं? उसका डिटेल प्रोसेस है दोस्तों। ओके, कि कोई भी डिफेक्ट अगर आपको मिलता है तो रेस कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, बट वो डिफेक्ट है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है, जैसे इथनिक वेयर में आपने साड़ी पे क्लिक किया, साड़ीज पे, और एक काम नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ पे बस कुछ डेटा ही नहीं आ रहा है, तो वो डिफेक्ट है आपका। तो वो आपको टीम लीड बताएगा कि यस यू कैन गो एंड रेज द डिफेक्ट। ओके सर, बोलिए। स्मोक टेस्टिंग एवरी न्यू बिल्ड पे करना होता है क्या? फर्स्ट 2-3 बिल्ड पे करना है ऐसा कुछ? आपको एवरी न्यू बिल्ड, या आप टेस्टर हो, आपने ज्वाइन किया, आपको 4 साल हो चुके हैं और आपके पास उसी एप्लीकेशन का थोड़ा कुछ नया वर्जन आया है, उसमें एक बस एप्लीकेशन एक कुछ पॉइंट उन्होंने ऐड किया है, तभी भी आपको स्मोक टेस्टिंग करना ही होता है। ओके, तो स्मोक टेस्टिंग इज द मस्ट पार्ट आई विल से फॉर ईच एंड एवरी टेस्टर। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो स्मोक टेस्ट के बिना आप आगे की टेस्टिंग नहीं कर सकते। हेलो, बोलिए। सर ये मैं पूछ रहा था, जैसे स्मोक और सैनिटी में हम लोग बेसिक क्रिटिकल फंक्शनलिटी चेक करते हैं एंड टू एंड। ओके सर, जैसे मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है सर, वेबसाइट से हम नॉर्मली लॉगिन करके एक यूजर एक आइटम परचेज करके चेक करेंगे फर्स्ट सर, करेंगे सर, तो उसमें जो परचेजिंग ऑप्शंस रहते हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सर ये डेटा अवेलेबल कैसे होंगे? मतलब देखिए ये जो परचेसिंग का होगा ना, तो वहाँ पे आपको डमी डेटा दिया जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए वर्चुअल करेंसी दी जाएगी, या फिर कुछ जैसे बाय डिफॉल्ट वहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एक क्रेडिट कार्ड का सभी के लिए ऑप्शन होगा, मतलब एक ही क्रेडिट कार्ड होगा मान लीजिए जो डमी होगा जस्ट टू परचेस। देखिए इन एक्चुअल में जब आप परचेस करते हो ना दोस्त कोई भी चीज, तो वहाँ पे एक्चुअल में जब मनी एक्सचेंज होता है तभी वो माना जाता है वैलिड, है ना। इसके लिए कोडर ने लिखा होगा कि सही में आपके SBI से डेबिट होना चाहिए, वहाँ से कुछ ट्रांजैक्शन आईडी आना चाहिए, तभी मैं इसको परचेस मानूंगा सक्सेसफुल। अब रियलिस्टिक में क्या होगा कि ऐसा वो कोड कुछ देर के इसको डमी कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। बस उनको चाहिए कि ट्रांजैक्शन आईडी ना भी आए बट मनी ट्रांसफर हो रहा है वो चेक करते कोड से। तो ऐसा नहीं कि आपको एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, आपको UPI आईडी दिया जाएगा, वो वहाँ पे एक डमी से होगा पेमेंट मेथड। बस आपको चेक करना है कि मैं क्रेडिट कार्ड से कर सकता हूँ या UPI से कर सकता हूँ या और कोई मेथड है वो कर सकता हूँ। ओके, सर मींस डमी डेटा आएगा, उसके डमी डेटा होगा वहाँ पे। अल्टीमेटली क्रेडिट कार्ड से कुछ नंबर होगा 16 डिस्प्ले डिजिट वाला, उस पर ट्रांजैक्शन भी कर पाओगे, बट इट डजंट मीन कि वो आपको फिजिकली दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड। लीजिए इसको चेक कीजिए। ओके, क्या रियल सिनेरियो में रहता है? हाँ, देखो रियल टेस्टिंग जो आप अभी देख समझ रहे हो उसमें और इन इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंस होंगे। वहाँ पे आपको सही में अगर
शेयर मार्केट का एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं तो आपको रियल शेयर मार्केट में वो थोड़ी ना देंगे पैसे लगाने के लिए या शेयर लेने के लिए। वो तो डमी होता है, क्योंकि अभी तो मार्केट में गया नहीं ना, ये जो मुझे बिल्ड मिला ये मार्केट में थोड़ी ना गया, ये तो बस डेवलपर और टेस्टर के लिए सीमित है। तो उसमें जितनी फंक्शनलिटी मैक्सिमम चेक कर सकते हैं इन एक्चुअल टाइप से वो चेक करना देखते हैं। और जिनको पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आप कह रहे थे कि करेंसी हुआ, मनी हुआ या एक्चुअल शेयर परचेस करना हो, तो उसके लिए वो डमी डेटा वहाँ पे मौजूद होता है। ओके, और कोई डाउट पूछ रहा था? आई थिंक Sir, one doubt. Yeah. While smoke testing, we have set of scenarios to check. What Right. if a scenario fails, and will we continue testing other scenarios and report it all in one, those which failed, or will we just stop at a particular scenario where we start? No. See, when we are doing the smoke testing, that means we are just checking its critical functionality. Okay. Again, I told you its other name as tester acceptance testing. For any reason, if that smoke testing get failed, then there is no point to test further. So directly we can say to our team lead or to the developer that the given build is failed in smoke testing. So please revisit or update it and then again give us for the retesting purpose. Okay, sir. Okay, so there is no point for further testing. If it is get failed in smoke testing, तो आपको बस ईमेल थ्रू प्रॉपर वो बताना है और आपकी टेस्टिंग स्टॉप करनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपने बिल्ड फेल होने के बाद भी कुछ टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए तो आपको टेस्ट लीड उसका क्वेश्चन पूछेगा, इफ इट इज फेल्ड इन स्मोक व्हाई यू डिड द फर्दर टेस्टिंग. So it's like no point or like it's no value. Okay. And one asked what is the difference between build and prototype. Both are same. This build is what? Build is means the instead of giving directly code, you developer will give us the executable file. Okay, so that we are saying as a build. And the prototype, the term it is used for the customer purpose. For the client के लिए हम यूज करते हैं. क्लाइंट को जो भी वर्किंग सॉफ्टवेयर दिख रहा था वो हुआ उसका प्रोटोटाइप. तो मान लीजिए प्रोटोटाइप 1 मतलब इनिशियल लेवल पे बस मेरे पास 2 ही मॉड्यूल थे, इलेक्ट्रॉनिक्स और टीवी, और ये आगे के सभी कहते हैं ब्लैंक होंगे. मान लीजिए ब्लैंक है, तो ये हुआ आपका प्रोटोटाइप 1 जब मैंने स्प्रिंट 1 में दिया था क्लाइंट को. द प्रोटोटाइप 2 मतलब हुआ कि नेक्स्ट मेन और वुमेन ये 2 भी सब मॉड्यूल ऐड हो चुके हैं, तो वो आपका प्रोटोटाइप 2. वही टेस्टर के लिए क्या था, बिल्ड 1 बिल्ड 2. सिंपली दोनों क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है जो आपको वेब पेज में दिख रहे हैं. बस टेस्टर के लिए वो बिल्ड हुआ और क्लाइंट के लिए वो हुआ प्रोटोटाइप. डन. जिसने पूछा था क्वेश्चन आई थिंक. Sir, why don't we report all the failed scenario at once rather than reporting each failed scenario each time? Yeah. See, We if could you check, save time. no. But it will lead into the more rework. How I will tell you. For example, you found the 10 defects, okay, and you want to raise all of them together. Then what will happen? While fixing the first defect, it may impact on the second also. Again, second time you have to retest the TV appliance also, main also, women also, right? Okay. So it will lead to more rework. So that's why कि आपको जितने भी टेस्ट डिफेक्ट मिले वो एक साथ हम नहीं देंगे. कब नहीं देंगे? जब स्मोक टेस्टिंग में मिले हो ना, एक साथ हम नहीं देंगे. बस कहेंगे कि स्मोक टेस्ट में फेल हुआ है. अब आपको डिटेल 10 के 10 डिफेक्ट कब रेज करना है, इस सिस्टम टेस्टिंग में आपको करना है. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल, बट वो कब करना है उसका एक फेज होता है ना. जैसे आपने स्मोक टेस्टिंग किया मान लीजिए और सैनिटरी टेस्टिंग किया और पास हो चुका है ना. आपने ये दोनों हाई लेवल पे किए थे, इसके लिए कोई टेस्ट केस पास फेल नहीं किए थे, याद रखिए प्लीज. अब आपको पता चला कि यार इनिशियल लेवल पे मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ टेस्टिंग के लिए और मैं स्टार्ट करता हूँ एक्चुअल टेस्टिंग. तो डे 2 के लिए डे 1 में आपने स्मोक किया और सैनिटी किया. अब डे 2 में आप कर रहे हो आपकी डिटेल टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो और विद इन डे 1 आपको मिले 10 डिफेक्ट. देन यू मस्ट पुट ऑल 10 डिफेक्ट ऑन दैट डे इटसेल्फ. तब आप वेट मत कीजिए. ओके. Okay, sir. Are you okay? Yes, sir. Yeah. Done. और कोई डाउट है for today's session smoke testing and sanity? सर टेस्टिंग क्या होता है? For one by one. एक्सेप्टेंस टेस्ट.
एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड आपकी वॉइस क्लियर नहीं है दोस्त। सर कुछ में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पूछ रहा था। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब यार सिंपल, आपका दिया हुआ सॉफ्टवेयर एज ए टेस्टर अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको क्या क्या टेस्टिंग करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट करना है, फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट में था कि दिस वेबसाइट इज यूज्ड बाय द यूएसए और बाय द कंट्री लाइक फॉर देम लाइक इंग्लिश इज देयर लैंग्वेज। ओके, सो क्या था कि ये सभी डेटा डिस्प्ले होना चाहिए था इंग्लिश में, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन इट इज डिस्प्लेइंग इन लाइक अदर लैंग्वेज, ओके, फ्रेंच लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज। सो एक्सेप्टेंस नहीं करोगे ना आप, भले ही सब करेक्ट होगा बट यू विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट। तो उसको आप कह दोगे कि एज अ टेस्टर आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस बिल्ड ऑन बिहाफ ऑफ दिस रेफरेंस बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। वो आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सिंपल, आप किसी चीज के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट करोगे दिस इज द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यस, अजून कुणाचा काही प्रश्न होता वाटतं? सर मॉक टेस्टिंग में इट इज द सबसेट ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब यूएटी टेस्टिंग है ना, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नहीं यार, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये तो आपका एक्चुअल बिजनेस कर रहा था, बट उसके पहले टेस्टर को भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं इस बिल्ड को एक्सेप्ट करता हूँ टेस्टिंग के लिए। यूएटी तो बाद में आएगा ना, जब मैं टेस्टर करूंगा टेस्ट, उसके बाद फिर रियल कस्टमर यूज उसको देखेगा ना। रियल कस्टमर मीन्स बिजनेस पीपल। यूएटी तो बहुत लास्ट स्टेप हुआ, इसलिए मैंने लेवल पढ़ा है ना। तो फर्स्ट लेवल होता है यूनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद होगा आपका सिस्टम और उसके बाद यूएटी, है ना। तो यूएटी तो बाद का पार्ट हुआ जो क्लाइंट चेक करेगा। ओके, यस कीर्ति, क्या प्रश्न तुमचा? सर अजाइल मॉडल पे आप क्वेश्चन लेने वाले थे ना? हाँ, ये आपका जो मॉड्यूल 2 में हुआ है ना पूरा SDLC, उसके लिए मैं एक सेशन लूंगा दोस्तों इस वीक में, मे बी ऑन फ्राइडे। आपका जो मॉड्यूल 2 हुआ है ना SDLC एंड इट्स मॉडल्स, राइट, जिसमें था आपका वाटरफॉल, वी और अजाइल। तो ये तीनों के बस उस सेशन में मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा फिर। ओके, ओनली द क्वेश्चंस एंड पॉसिबल आंसर इन विच वे यू कैन गिव। सो मैं टाइम क्यों दे रहा हूँ आपको फ्राइडे तक, तो आप ये 4 दिन में सभी कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो तब आपको पता चलेंगे कि मैं क्या क्या पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ अब तक और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है फ्रॉम द इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके सर। और इवन प्रोबेबली आई विल आस्क यू ऑल्सो टू गिव आंसर, एनी वन ऑफ यू थोड़ा सा प्रॉपर आंसर दीजिए कि आप इंटरव्यू में बैठे हो इस हिसाब से। ओके, रैंडम आंसर मत दीजिए, अदरवाइज आपके इंटरव्यू में भी आप ऐसे ही आंसर दोगे, रैंडम आंसर दोगे। जस्ट फील लाइक यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू और उसको प्रॉपर आंसर देना ट्राई कीजिए, अदरवाइज मैं तो आपको बता ही दूंगा। ओके ओके सर। वी विल हैव दिस सेशन ऑन दिस फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे, इस वीक का जो फ्राइडे है, तब मैं कोई नया कंटेंट नहीं लूंगा, बस मॉड्यूल 2 पे आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगा। डन? ओके सर। या तो कोई डाउट नहीं होगा तो हम स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पे। Okay, yeah. Thank you friends. We'll stop the session.